चलिए डेफिनेशन पार्ट को कवर कर ले। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मींस वो कैश लेजर जिसका डिस्कशन सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 में। मैंने पहले ही कहा कि सेक्शन 49 में ही तीनों लेजर का डिस्कशन है, चाहे वो कैश लेजर हो या क्रेडिट लेजर। ये लेजर वो है जो डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट हमें देती है। कहाँ अवेलेबल है? पोर्टल पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट की तरफ से जो जीएसटी का पोर्टल है उस पर हर रजिस्ट्रेशन नंबर पे 3 लेजर अवेलेबल है, राइट। क्रेडिट लेजर का डिस्कशन सब सेक्शन 2 में हो रखा है। इनपुट टैक्स में मैं आता हूं। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन। सर टैक्सेबल पर्सन किसको बोलते हैं? अंडरलाइन अ पर्सन हैविंग GSTIN नंबर, राइट। टैक्सेबल पर्सन कौन है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन भी है। मींस द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन मींस अ टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, बेसिक क्लास में बताया था कुछ सप्लाई एग्जम्प्ट भी होती है और एग्जम्प्टेड सप्लाई पे जीएसटी नहीं होता है। और ये भाई बंधु हैं, सब साथ में आते हैं। गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम। सर जो सेल मैंने की है, जो सप्लाई मैंने की है या मेरे एजेंट ने की है, ध्यान रखिएगा, जो सप्लाई मैंने और मेरे एजेंट ने की है उस टैक्सेबल सप्लाई पर जो टैक्स मुझे देना होता है वो आउटपुट टैक्स कहलाता है, बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब बात करेंगे इसकी, क्या होता है ये टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जीएसटी की पढ़ाई में अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसमें जब से जीएसटी स्टार्ट किया है पहली बार ये वर्ड आ रहा है रिवर्स चार्ज बेसिस। आप इस वर्ड को पहले सुने होंगे, पहले समझे होंगे। मैंने तो पहले ही इग्नोर कर दिया है सब कुछ कि आपको कुछ भी आता है। मैं बताऊंगा इसको आपको कि ये क्या है। सर इस पर तो प्रैक्टिकली सॉल्व कर चुके हैं। इनपुट टैक्स मींस द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स कहां कहां लगता है? 3 चीजों पे करते हैं। एक इनपुट पे, दूसरा इनपुट सर्विसेज पे, तीसरा कैपिटल गुड्स पे। लिखा चुका हूं मैं, राइट। सर कहता है वैलिड रिटर्न क्या है? तो सर जीएसटी की मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, 6 मंथली, व्हाटएवर। जनरली मंथली और क्वार्टरली है और एक एनुअली रिटर्न अलग से है। जनरली समझो मंथली जीएसटी टैक्स पे करना है और मंथली रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आपने टैक्स नहीं जमा किया अपना, यानी आपको जो भी आप 1 महीने की ट्रांजैक्शन करते हो परचेज सेल की, उसके बेसिस पर जो भी आपका जीएसटी का टैक्स बनता है उसको पहले पे करो, फिर रिटर्न फाइल करो। रिटर्न फाइल्ड बट नो टैक्स हैज बीन पेड, हम उसे वैलिड रिटर्न नहीं कहेंगे। वैलिड रिटर्न मींस वही जो टैक्स पे करने के बाद रिटर्न फर्निश की हो गई हो। रिटर्न फर्निश्ड अंडर दिस सेक्शन सब सेक्शन ऑन विच सेल्फ एसेस टैक्स हैज बीन पेड इन फुल। बोला सर सेल्फ एसेस जो खुद से कंप्यूट करते हैं, जैसे 4 लाख रुपए का लाइबिलिटी लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख का, बचा 3 लाख। 3 लाख आपने पे कर दिया, हाँ, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करो तो वो रिटर्न क्या कहलाएगी? वैलिड रिटर्न। सर सेल्फ एसेट खुद से कंप्यूट करना, इनकम टैक्स भी सेल्फ एसेस्ड है, कस्टम भी सेल्फ एसेस्ड है और जीएसटी भी सेल्फ एसेस्ड है। सेक्शन 39 जीएसटी रिटर्न चैप्टर का सेक्शन है, आगे रिटर्न चैप्टर भी है, उसमें पढ़ लेंगे। 2 मार्क्स का डेफिनेशन, हालांकि आगे फिर रिपीट होगा रिटर्न चैप्टर में। वैलिड रिटर्न, सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट पर जो इनपुट या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स परचेज करते समय जो टैक्स पे करते हैं उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं और उसका क्रेडिट ही क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स क्या है? जो हम सप्लाई पे करते हैं, एक्सेप्ट वो वाला टैक्स नहीं जो रिवर्स चार्ज बेसिस पर हमें देना पड़ता है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ऐसी ही चीज इनपुट टैक्स में भी अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सर अगेन आउटपुट टैक्स टैक्सेबल पर्सन का होता है, मतलब जो पर्सन रजिस्टर्ड हो और जिसकी लायबिलिटी बनती हो किस पे? सप्लाई पे। और इनपुट टैक्स हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं परचेज से रिलेटेड होता है। परचेज पर जो टैक्स पे करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, ऐसा भी पढ़ते हैं हम लोग क्लास में। आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर आप परचेज पर पे किए हुए टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो। ये कंडीशन है किसकी? इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इंट्रोडक्शन की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं परचेज पर पे किए हुए टैक्स का आपको क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज पर जो टैक्स पे करते हैं वो इनपुट टैक्स है, इसका क्रेडिट लेकिन लेने के लिए आपका रजिस्टर्ड होना और आपका आगे सप्लायर होना जरूरी है। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूटीजीएसटी टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय और टू। अंडरलाइन इसको बॉक्स में डालिए। टू हिम का मतलब
जो सप्लाई मुझे की गई है यानी मेरे लिए परचेज। सर बाय होता तो मेरी सप्लाई हो जाती, बाय हिम में मतलब मेरी सप्लाई, वो तो आउटपुट टैक्स है सर। इनपुट टैक्स में वर्ड है टू हिम अंडरलाइन, टू हिम अंडरलाइन, बाय हिम। सर ऐसा टैक्स जो मुझसे चार्ज किया गया प्लस एंड इंक्लूड्स आईजीएसटी जो मैंने खुद पे किया इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, इंपोर्टर हूं मैं सर, ये टैक्स तो मुझसे चार्ज किया गया है, किसी बंदे ने मुझे जो गुड्स सप्लाई किया उसने मुझसे चार्ज कर लिया। ऑब्वियसली जब मैं गुड्स खरीद के लेके आऊंगा तो सामने वाला मुझसे गुड्स की वैल्यू भी लेगा और जीएसटी भी लेगा, तो वो जीएसटी उसने मुझसे चार्ज किया तो वो मेरे लिए इनपुट टैक्स। लेकिन कभी कभी टैक्स मैं खुद भी तो पे करूंगा, हाँ इंपोर्ट पे मैं खुद ही इंपोर्टर हूं, मैं खुद ही आईजीएसटी पे करता हूं, इसका मैं खुद ही क्या ले लूंगा, क्रेडिट लूंगा। बोला सर सिर्फ गुड्स की चर्चा है, सर्विसेज की क्यों नहीं? सर्विसेज इसके अंदर फॉल कर जाता है। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो डायरेक्ट यहां चर्चा कर दी गई। बोला सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर सब सेक्शन 5(3) के, ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 के अंदर कवर है। इस पॉइंट के अंदर कवर है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। लिख लीजिए अंडरलाइन करके, दिस पॉइंट इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर ये चारों लाइनें एक ही बात कहती हैं, रिवर्स चार्ज से कनेक्टेड है। सर ये सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, ये आईजीएसटी एक्ट का, ये आपका हो गया यूटी स्टेट जीएसटी का, और ये हो गया यूटी जीएसटी का। एक्चुअली सब में देखिए 34 है। रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के 2 सब सेक्शन है, मेनली सेक्शन 9 के अंदर। दीज आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स चार्ज। आप रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करते हैं वो आपके लिए इनपुट टैक्स कहलाता है। आप रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करते हैं वो आउटपुट टैक्स नहीं कहलाता। अब ये रिवर्स चार्ज होता क्या है, ये पॉइंट है, देखेंगे अभी तुरंत। सर और एक प्लीज, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एनी टैक्स चार्ज टू हिम प्लस पेड बाय हिम प्लस पेड अंडर दिस सेक्शन अंडर रिवर्स चार्ज, मैं ही पे करूंगा। एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। सर कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10, इसमें जो टैक्स पे करते हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। कहां पढ़ेंगे, इसी सीरीज में 5वां चैप्टर, इसी सीरीज में जो हमारा 5वां चैप्टर है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स जो चल रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, फिर जाएंगे सप्लाई में, फिर जाएंगे चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर सेक्शन 9 है, वहीं पे पढ़ते हैं क्या, कंपोजिशन स्कीम। सर कंपोजिशन स्कीम इज एन ऑल्टरनेट स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में छोटे लोग जाते हैं जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है। ये ऊपर से यहां से लेकर यहां तक जो बात हो रही है वो नॉर्मल स्कीम की हो रही है। आप अगर टैक्स पेड करते हैं कंपोजिशन लेवी के अंदर, कोई भी टैक्स परचेज पे, यस परचेज पे हम टैक्स पे करते हैं। सर कंपोजिशन लेवी यानी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के बाद हम परचेज पर कोई भी टैक्स पे करें तो हम उसे आज की क्लास में ऐसा समझिए, इस डेफिनेशन के लिए इनपुट टैक्स नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि द पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी उसको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो डेफिनेशन में हटाना जरूरी है। इसको ऐसे समझिए। सर एग्जाम में सारा लिख के आना होगा, हाँ बोले बहुत इजी है, एक पॉइंट ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, लेकिन उससे पहले ये चारों पॉइंट तो एक ही जैसे है ना, खाली सेक्शन का डिफरेंस है। ये सेक्शन 9 ऑफ विच एक्ट, तो मेन एक्ट सीजीएसटी एक्ट, और ये 5 के बगल में एक्ट, ये सब लिखा हुआ है। सर ये यूटी की बात कर रहा है, ये स्टेट की, ये आईजीएसटी की, ये सीजीएसटी की। they all are talking about input tax, टैक्स जो आप खुद से पे करें, टैक्स जो आप दूसरों को पे करें। चलिए सर हम लोग रिवर्स चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज एक बार समझ लें, राइट अच्छे से, तो फिर कहानी और क्लियर हो जाएगी। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज क्या है अंडर जीएसटी। सर प्री जीएसटी में इन सर्विस टैक्स ये काफी फेमस था। प्री जीएसटी में रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट सर्विस टैक्स के अंदर काफी फेमस था।
अभी जो रिवर्स चार्ज है जीएसटी के अंदर वो तो गुड्स पे भी है, सर्विसेज भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी सब पे है, चाहे एग्जांपल आप सप्लाई ऑफ गुड्स का लें और या फिर सर्विसेज का लें। अब क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज, जिससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। सप्लायर, रेसिपिएंट, बहुत बार अक्सर बच्चे पूछते भी हैं मुझसे यूट्यूब पे, राइट, कि सर रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाओ। तो सर एक है रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट और एक है रिवर्स चार्ज डिटेल्ड में पढ़ाओ। हम अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज का जो डिटेल्ड डिस्कशन है, डिटेल्ड डिस्कशन वो अलग से है चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर 3 से 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं। 17 से 18 केसेस हैं सर, मजाक थोड़ी है। रिवर्स चार्ज के टोटल 17 से 18 केसेस हैं जो अपने को सिलेबस में पढ़ने हैं। 3 से 4 घंटा एक्सप्लेन करना पड़ता है कौन कौन से सिचुएशन में रिवर्स चार्ज लगता है। वो स्पेसिफिक सिचुएशंस को डिस्कस करने वाली क्लास अलग है। अभी इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सर रिवर्स चार्ज मतलब उल्टा चार्ज। अभी रिवर्स चार्ज में नहीं है। नॉर्मल प्रोसीड्योर क्या है? नॉर्मल प्रोसीड्योर क्या है? सप्लायर रेसिपिएंट को कोई सप्लाई करेगा, किस चीज का? से सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। इसकी एक वैल्यू होगी से 1 लाख रुपए, इस पे जीएसटी होगा से 9%, 9,000 रुपीज। एसजीएसटी 9%, 9,000 रुपीज। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जीएसटी के अंदर ये सप्लायर क्या होता है? रजिस्टर्ड। ये क्या करेगा? ये इससे कलेक्ट करेगा, चार्ज एंड कलेक्ट। जीएसटी 18,000 रुपीज कलेक्ट करेगा, ठीक। ये बंदा टोटल अमाउंट कितना पे करेगा? टोटल अमाउंट पेड कितना करेगा? 1,18,000। और अगर ये बंदा रजिस्टर्ड है, नॉर्मल मैं बता रहा हूं, फिर रिवर्स चार्ज से कंपेयर करूंगा। इफ रजिस्टर्ड, और अगर ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये क्या ले लेगा? आईटीसी ले लेगा। कितने का? 18,000 का। वो अलग बात है, सीजीएसटी का अलग लेगा, एसजीएसटी का अलग लेगा, वो तो बात है ही। सर ये इधर आउटपुट है और ये आउटपुट इधर यहां क्या कहलाता है? इनपुट। रेसिपिएंट के लिए इनपुट और सप्लायर के लिए आउटपुट। सप्लायर का आउटपुट रेसिपिएंट के लिए क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है, ठीक। तो इनपुट बन जाता है तो ये इनपुट टैक्स, बहुत सिंपल है। ये क्या बन गया? इनपुट पर पे किया हुआ इनपुट टैक्स। और अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं जीएसटीआईएन नंबर होल्ड करता हूं, तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑब्वियसली मैं जीएसटीआईएन नंबर होल्ड करता हूं, मतलब मैं आगे फिर फर्दर सप्लाई का काम करता हूं। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब ये चार्ज कर लिया 18,000 रुपए। इसकी टोटल कलेक्शन कितनी? इसकी टोटल कलेक्शन कितनी? 1,18,000। उसमें ये पे कर देगा गवर्नमेंट को कितना? जीएसटी 18,000 रुपए। अलग अलग करेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9,000 रुपए। तो बात हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में कर लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल प्रोसीड्योर। नॉर्मल सब प्रोसीड्योर में कंप्लायंस का काम कौन करेगा? जीएसटी के कंप्लायंस का काम कौन करेगा? सप्लायर। मतलब सर सप्लायर है जो रजिस्ट्रेशन लेगा, सप्लायर है जो रजिस्ट्रेशन लेगा, सप्लायर है जो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, सप्लायर है जो टैक्स कलेक्शन करेगा, सप्लायर है जो टैक्स की पेमेंट करेगा, सप्लायर है जो जीएसटी की रिटर्न फाइल करेगा। सारे कंप्लायंस सप्लायर करेगा। और मजे में कौन है? मजे में रेसिपिएंट है जो सिंपल क्या लेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, क्योंकि ये क्या है? रजिस्टर्ड है, फर्दर सप्लाई का काम करता है। सर हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं
कि अगर आईटीसी नहीं मिला तो क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट, ये सब तो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में। हम लोग अभी किस चैप्टर में, रिवर्स चार्ज जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी किस चैप्टर में, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर। आगे जाएंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का यूज है। उसके बाद जाएंगे आगे चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर, उसमें तो 4-5 घंटा इसी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो सर नॉर्मल स्कीम ये है, इसको जनरली हम लोग फॉरवर्ड चार्ज भी बोलते हैं, हम लोग इसको फॉरवर्ड चार्ज भी बोलते हैं। ठीक, राइट। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा रिवर्स चार्ज से, लेकिन कंपेयर करने से पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैंने एक सर्विस दी है, मैं मिस्टर एक्स सप्लायर एक सर्विस दिया हूं 1 लाख रुपए वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू की, जिस पर जीएसटी 99,000 रुपीज सामने वाले मिस्टर वाई से मैंने कलेक्ट किया है। मैं मिस्टर एक्स के लिए ये क्या है, आउटपुट। मैं मिस्टर एक्स मेरे लिए ये क्या है, आउटपुट, और ये टैक्स बेसिकली क्या है, आउटपुट टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में है। क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग अभी क्लास में, क्या डिस्कशन कर रहे थे, इनपुट टैक्स का डेफिनेशन एंड आउटपुट टैक्स का डेफिनेशन, राइट। वहां पर ये डेफिनेशन आया और इसके अंदर रेफरेंस आए रिवर्स चार्ज के सबसेक्शंस के। अगेन आउटपुट टैक्स में भी रेफरेंस आया, एक्सक्लूड्स टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन अ रिवर्स चार्ज। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने कहा था, जो हमारे 15-16 लेक्चर्स हुए उसमें, कि मैं रिवर्स चार्ज आपको बताऊंगा। एक्चुअली इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्ड में, 16-17 केसेस जो सिलेबस में, हर केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एक ओवरव्यू, कॉन्सेप्ट की ओवरव्यू। सर मिस्टर एक्स के लिए ये आउटपुट टैक्स है, वही मिस्टर वाई रेसिपिएंट के लिए क्या है, ये इनपुट टैक्स, जिसका उसको क्या मिलेगा, आईटीसी। अगर वो रजिस्टर्ड है आगे फर्दर सप्लाई का काम करता है। क्यों मिलता है आईटीसी, टू अवॉइड टैक्स ऑन टैक्स, टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट। ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की क्लास में। ठीक, अच्छा मिस्टर वाई को कुछ नहीं करना है, मिस्टर वाई को तो रुपए पे कर देने हैं, टोटल टैक्स पेड 1,18,000 रुपए। अच्छा, और मिस्टर एक्स क्या इशू करता है, इसको क्या पढ़ते हैं बेसिक क्लास में, टैक्स इनवॉइस इशू करता है। जो इनवॉइस इसके लिए प्रूफ का काम करता है, किसके प्रूफ का, आईटीसी लेने के प्रूफ का। सर रेसिपिएंट आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है 18,000 रुपए का, उसके पास उसका प्रूफ क्या है, प्रूफ है कि माल मिला है उसको, प्रूफ है कि सर्विसेज मिली है, प्रूफ है कि उसने इनवॉइस है उसके पास। ये इनवॉइस इशू करने का काम अब सारे काम सप्लायर करेगा। सप्लायर ही रजिस्ट्रेशन लेगा, सप्लायर उसको टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, और लास्ट में जीएसटी रिटर्न। ये सारे काम कंप्लायंस करने का काम कौन करता है, मिस्टर एक्स करेगा, मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई तो बैठे बैठे आईटीसी लेगा, क्रेडिट लेगा, वो भी कब, जब वो फर्दर सप्लाई कर रहा है और उसके पास जीएसटीआईएन नंबर है। इसको लिखिए। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा इसी एग्जांपल के साथ कि रिवर्स चार्ज में रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। सर रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को इतना ही रुपया आएगा, कितना, 18,000। अब मैं रिवर्स चार्ज बताऊंगा, लेकिन रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को 18,000 रुपए मिलने हैं, ज्यादा नहीं मिलने हैं। ठीक, आईटीसी इसी को मिलनी है, किसको, मिस्टर वाई को। आईटीसी मिस्टर वाई को ही मिलनी है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर से शिफ्ट हो जाएगी किस पे, रेसिपिएंट पे। किस में, रिवर्स चार्ज में, जो कि पहले बहुत फेमस था, किस में, सर्विस टैक्स में। अब किस में एप्लीकेबल है, जीएसटी में, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। इसका रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है सर, 9 सबसेक्शन 9(3) सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 17 CGST एक्ट 2017। चलिए इसे नोट कीजिए प्लीज आप लोग, फिर हम लोग इसके ही अपोजिट में फॉरवर्ड चार्ज में चलेंगे, इसके ही अपोजिट में फॉरवर्ड चार्ज में चलेंगे।
चलिए वीडियो को यहाँ रोक लीजिए आप लोग, बेटर होगा, मेरा भी टाइम बचेगा। वीडियो यहाँ रोक लें और इसे नोट करें। राइट, नोट कर लिया आप लोगों ने। मैं आगे बढ़ूं, वीडियो रोकना है और नोट करना है, कहीं भागे नहीं जा रही क्लास। आप वीडियो आराम से रोकेंगे, कोई लाइव क्लास तो है नहीं कि आप मुझे रोक नहीं पाएंगे और डिस्कशन आगे निकल जाएगा। आप बड़े आराम से वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज। एक बार फॉरवर्ड चार्ज पढ़ लिया तो रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने में सही रहेगा। फिर से सप्लायर, फिर से रेसिपिएंट। इसने क्या किया है, से सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, but these services are notified under section 9(3). अब notified under section 9(3) का मतलब ही क्या है, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, दैट इज। अब 9(3) क्या है वो तो आगे पढ़ेंगे। राइट, 9(3) के अंदर कौन से नोटिफिकेशन कौन कौन सी सर्विसेज के लिए बोलता है वो सब आगे पढ़ेंगे। राइट सर, मैंने बोला आगे 4-5 घंटे की क्लास है। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर 9(3) पे हमारे पास 16 से 17 सर्विसेज है जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है। एग्जाम्स के लिए याद करना है, सबको पढ़ाऊंगा डिटेल्ड में। क्वेश्चन भी अपने पास 20-25 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, अमेंडमेंट भी है उसमें। टैक्सेबल सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) अगर लिखा मिल जाए मतलब रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। वही है, एग्जाम्पल वही है सर। वैल्यू कितना, 1 लाख रुपए। सीजीएसटी कितना, 9,000 रुपीज। एसजीएसटी कितना, 9,000 रुपीज। ठीक, मान लो ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है और ऑब्वियसली ये रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ध्यान रखिएगा, क्या तो ये मिस्टर एक्स है, ये तो रजिस्टर्ड है ही पहले से। अगर मिस्टर वाई रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। अगर कोई भी सर्विसेज, कोई भी गुड्स की सप्लाई पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी मैंने कहा क्या कहा ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, ये रजिस्टर्ड है, ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। हाँ, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस पर मेंशन करेगा क्या, टैक्स इनवॉइस पर मेंशन करेगा रिवर्स चार्ज यस। ऐसा करने से क्या होगा, ये रेसिपिएंट इसे जो पेमेंट है ये पेमेंट 1,18,000 रुपए की नहीं करेगा, मात्र 1 लाख रुपए की करेगा, मात्र 1 लाख रुपए की करेगा। तो इसने तो खाली वैल्यू कलेक्ट किया, वैल्यू कलेक्शन किया। रिवर्स चार्ज में सप्लायर जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है, नो कलेक्शन ऑफ जीएसटी। क्लियर, रिवर्स चार्ज में जीएसटी का कलेक्शन सप्लायर नहीं करता बिल पे। बिल सामान जाएगा, सर्विसेज जाएगी, बिल भी जाएगा, लेकिन बिल पे लिखा है रिवर्स चार्ज। यानी तुम मुझे खाली वैल्यू दो, जीएसटी मत दो। तो फिर सर गवर्नमेंट को जीएसटी कैसे जाएगा। तो ये बंदा रजिस्ट्रेशन, अभी मैंने बोला इसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, अगर नहीं लिया है तो लेगा, उसके बाद खुद सेल्फ इस टैक्स को पे करेगा। टैक्स विल बी पेड बाय मिस्टर वाई। लेकिन क्या इस टैक्स का नाम आउटपुट टैक्स हो जाएगा, नहीं। आउटपुट ये है, इनपुट ये है और ये इनपुट टैक्स ही कहलाएगा। फर्क क्या है, फर्क क्या है कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ये टैक्स आउटपुट टैक्स कहला रहा था और पे कौन कर रहा था, मिस्टर एक्स। रिवर्स चार्ज के अंदर ये इस साइड पेमेंट होगा, कौन करेगा, मिस्टर वाई। और क्या बोल के करेगा, इनपुट टैक्स बोल के। रजिस्ट्रेशन ले लिया, हाँ लिया हुआ था या लेना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज में इसको खुद टैक्स पे करना होगा और फिर क्या लेगा, क्लेम आईटीसी ऑल्सो। सर ये खुद ही आईटीसी भी लेगा। आईटीसी कौन लेता है, रेसिपिएंट ही तो लेता है। सर ये क्लेम करेगा आईटीसी, हाँ खुद ही टैक्स पे करेगा और खुद ही आईटीसी क्लेम करेगा। मतलब
तुम खुद ही मुझे फीस पे कर रहे हो और खुद ही रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो फिर फीस पे ही क्यों कर रहे हो? प्रोसेस है सर। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे फीस दो, सारा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करो, हर क्लास में प्रेजेंट रहो, वो फीस मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कंडीशन कंप्लायंस। सर ये एक तरह का कंप्लायंस है जिसमें आपको खुद ही अपने इनपुट पे, परचेज पे टैक्स पे करना पड़ता है, खुद ही आप उसका क्या ले लेंगे, क्रेडिट। लेकिन कंप्लायंस करना होगा, इससे गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट होता है। अगर मैं अपनी परचेज पर टैक्स पे करता हूं तो गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि ये परचेज कहां से हो रही है, सप्लायर कौन है, और सप्लायर ने क्यों नहीं इस पर टैक्स पे किया, कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजन लगा। ऐसा करने से गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलती है। प्लस गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज में क्या किया, गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज में क्या किया, burden of compliance is shifted from supplier to recipient। बस देखो ना, ये पीछे कितना चीज लिखा था, सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेगा, सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। ये सारे काम किस पे शिफ्ट हो गए, सारे काम रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन लेगा, वो खुद टैक्स पे करेगा, खुद आईटीसी लेगा, खुद रिटर्न फाइल करेगा, सब कुछ वो सेल्फ करेगा। ठीक। और ये देखो, चूंकि ये रजिस्टर्ड है इसीलिए टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, लेकिन टैक्स इनवॉइस में एक पॉइंट होता है कि क्या इस इनवॉइस पे रिवर्स चार्ज लगना है, बस उसमें यस लिख देगा। यस लिखते ही इस मिस्टर वाई को समझ में आ जाएगा, अच्छा 1,18,000 नहीं देना, 1 लाख उसे देना है। तो सर क्या मिस्टर वाई ऐसा करे, ना 18,000 पे करे और ना आईटीसी ले? तो चलिए एक लाइन और, रिवर्स चार्ज इज मैंडेटरी कंप्लायंस। और इस बार कौन करेगा ये मैंडेटरी कंप्लायंस, मिस्टर वाई। तुम बोलते हो सर छोड़ो ना, न पे करते हैं ना आईटीसी लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इट इज अ मैंडेटरी कंप्लायंस, आपको पहले पे करना होगा, उसके बाद उसी का क्या लेना होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, क्लियर। तो अब रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करते हैं हम उसे आउटपुट टैक्स नहीं कहते हैं, ऐसा ही तो यहां पढ़े, बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सर मैं अपनी सप्लाई पे जो टैक्स पे करता हूं, मैं अपनी सेल पे जो टैक्स पे करता हूं वो आउटपुट टैक्स है, मैं रिवर्स चार्ज में अपनी परचेज पे जो टैक्स पे करता हूं वो तो ऊपर इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में आ गया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर। रिवर्स चार्ज में पे किया हुआ टैक्स आपका इनपुट टैक्स है, न कि आपका आउटपुट टैक्स। व्हाट इज रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज में जो कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज शिफ्टेड टू अ रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज में सारे कंप्लायंस टैक्स पेमेंट करने के कौन करता है, रेसिपिएंट खुद करता है। हमारे इस एग्जांपल में रिवर्स चार्ज में हमने बर्डन शिफ्ट किया है सप्लायर से किस पे, रेसिपिएंट पे। कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है सप्लायर बहुत छोटा है और रेसिपिएंट बहुत बड़ा पर्सन है, तो चलो कंप्लायंस शिफ्ट कर देते हैं, किससे, रेसिपिएंट से ही टैक्स लेते हैं और उसी को क्रेडिट देते हैं, अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें सप्लायर को फ्री कर दिया। सर इतनी क्लास में हमें तो यही लग रहा था कि सप्लायर विल चार्ज द जीएसटी फ्रॉम द रेसिपिएंट एंड विल पे इट टू द गवर्नमेंट, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आपने तो हमें यही सिखाया था। सर हर पहलू में एक्सेप्शंस छिपा होता है, इनकम टैक्स में भी हर इनकम पर कहां टैक्स पे करते हैं, एग्जम्पशंस वहां भी है, डिडक्शंस है, रिबेट है, रिलीफ है। सर हर इनकम पर वहां टैक्स पे नहीं करते, वैसे यहां हर सप्लायर हर सेल पर टैक्स का कंप्लायंस करे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सप्लाई एग्जम्प्ट होती है, कुछ सप्लाई पर रिवर्स चार्ज में रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने की शिफ्ट कर जाती है रेसिपिएंट पे। यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट है किसका, रिवर्स चार्ज का। कौन कौन से केसेस हैं रिवर्स चार्ज के वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे नोट करिए, इसे नोट करें। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई होगी। सर फॉरवर्ड चार्ज यानी नॉर्मल केस में सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे करता है और सामने वाला सिर्फ आईटीसी लेता है, सारा कंप्लायंस सप्लायर को करना है।
वैल्यू वही है, टैक्स वही है, गवर्नमेंट की इनकम भी वही है, खाली रिवर्स चार्ज में क्या हुआ, कंप्लायंस बर्डन शिफ्ट हो गया रेसिपिएंट पे। क्या रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, टैक्स जमा करना होगा और वो आईटीसी भी लेगा। ये दो चीजें और याद रखिएगा, इट इज नॉट अ चॉइस, बर्डन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इतना एग्जाम्पल इस में काफी है। और हम लोगों ने लिखवा देता हूं मैं, हम लोगों ने ये पेज कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने पेज नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अच्छा, हमने पेमेंट ऑफ टैक्स का एक ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया। हमने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 जो डेफिनेशन पार्ट है, कौन सा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है नहीं है, कैसे एग्जाम्स में याद करें, क्या हम इस एग्जाम्पल्स इस डेफिनेशन को याद करके जाएं या नहीं जाएं, सब बता दिया आपको मैंने। ठीक सर, ये दोनों सेक्शन सिलेबस में हैं? हाँ है, आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन सब सेक्शन। और 9.3 तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ कंपोजिशन लेवी पे फिर से 3-4 घंटे की आगे क्लास है, सेक्शन 10 पे इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें थी। हम लोग नेक्स्ट सेशन में अब क्या स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 49। और ये चीज अब क्लैरिटी आ गई कि रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स है इस सेक्शन के कारण, न कि आउटपुट टैक्स है। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल एक ही आए हैं, ऐसा है कि आगे नहीं आएंगे सर, और आएंगे एग्जाम्पल, आते ही रहेंगे, डोंट वरी। सर एक चीज और मैं यहां बता दूं, ये जो पेमेंट करने की बात यहां चल रही है ना, टैक्स विल पेड बाय मिस्टर वाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होगा, आगे बताऊंगा। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था टीडीएस की पेमेंट, टीसीएस की पेमेंट किससे जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। वैसे ही रिवर्स चार्ज में जो टैक्स की पेमेंट है वो कैश लेजर से पे होगी। पे करने के बाद हम प्रूफ दिखा के क्या ले लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी रिवर्स चार्ज में फाइनली कह सकते हैं टैक्स भी तुम ही पे करोगे, सामान तुम खरीदोगे, टैक्स तुम पे करोगे, आईटीसी भी तुम ही लोगे, सारे कंप्लायंस भी तुम ही करोगे। फ्री कौन हो गया, सप्लायर। फटाफट नोट कीजिए, अगले सेशन में मिलेंगे। वीडियो रोके, यहां पे वीडियो रोकें और नोट कर लीजिए, अगले सेशन में स्टार्ट करते हैं डिटेल डिस्कशन सेक्शन 49। और उसके अंदर 2 सब सेक्शन भी ऐड हुए हैं, सब सेक्शन 10 और 11। उसी का कनेक्शन से रूल 87 रिवाइज हुआ है और उसी से पीएमटी फॉर्म 09 आया है। सब बातें होंगी अब डिटेल्ड में, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर। रोको वीडियो, नोट कर लो।